अयोध्या में मोइन खान जो समाजवादी पार्टी का नेता है, अयोध्या के सांसद की टीम का सदस्य है, 12 वर्षीय एक नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म का कृत्य में शामिल पाया गया। अभी तक समाजवादी पार्टी ने उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं की है। कल को मान लीजिए सत्ता बदल जाएगी तो क्या मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जी हमको बचाने आएंगे क्या? और सोचना चाहिए था कि कोई आदमी अगर 70-80 साल का है तो रेप कैसे होगा, पहले इसकी जांच होनी चाहिए, उसके बाद इनके ऊपर कार्रवाई करवाना चाहिए। अगर सपा की सरकार आ गई तो ये जो विष बोया गया है ना, ये विष ऊपर आएगा और उबाल मारेगा तो लोग मरना चालू कर जाएंगे। हिंदू मुस्लिम करो, बुलडोजर चलवा दो, किसी घर तोड़वा दो तो इससे 10 हिंदू खुश होंगे, लेकिन जब 10 हिंदू के घर पे बुलडोजर चलेगा तो 20 हिंदू खुश होंगे। ऐसे ऐसे करके पूरा सर्वनाश हो जाएगा हिंदुओं का। आज हो रहा है। अब लोग झंडा नहीं लगाएंगे भारतीय जनता पार्टी जो चल रहा है महाभारत। ये साथियों नमस्कार, मैं वीरेंद्र और आप देख रहे हैं बोलो साथी। 2024 का वो केस आपने सुना होगा जहां पर एक आरोप लगाया गया अयोध्या में मोइन खान पर, जो एक सपा नेता भी थे। उन पर आरोप लगाया गया कि उन्होंने बच्ची के साथ गैंगरेप किया है। हालांकि जनवरी 2026 में कोर्ट के द्वारा उनको बाइज्जत बरी कर दिया गया है। उस बच्ची के साथ उनका डीएनए मैच नहीं हुआ, बाकायदा उनको बाइज्जत बरी कर दिया गया है। बाकायदा पूरी मेन स्ट्रीम मीडिया ने समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव को कटघरे में खड़ा करते हुए सवाल पूछा था कि क्या पूरी मुस्लिम कम्युनिटी को बदनाम करने का जो प्रयास किया गया, वो मीडिया क्या उस समाज से माफ़ी मांगने का काम करेगी। सवाल ये भी खड़ा होता है, क्या योगी आदित्यनाथ ने जिस मोइन खान का घर को बुलडोज किया था, क्या उनका घर वो वापस करेंगे? क्या मोइन खान की वो जो इज्जत, जो मान सम्मान उस क्षेत्र में था, उस समाज में था, क्या वो सम्मान वापस हो पाएगा? इस पर हम बात करेंगे। तमाम लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले अपना नाम बता दीजिए। पीसी चौबे है, अयोध्या से। अच्छा, आप अयोध्या से हैं। आपको वो केस तो पता ही होगा, मोइन खान के आरोप, जिस तरीके से मोइन खान पे आरोप लगे और उनके घर पे बुलडोजर चला दिया गया, आज उनको बरी कर दिया गया है। देखो, ये राजनैतिक प्रेरित किया गया था। राजनैतिक भारतीय जनता पार्टी के कुछ कार्यकर्ताओं के द्वारा आकर के माननीय मुख्यमंत्री जी को जो है ऊट पटांग बता करके समझाया गया था कि 2024 का चुनाव है, उपचुनाव वहाँ भी था, तो ऐसा माहौल बना दिया जाए, अगर मोइन खान का नाम इसमें ले करके उनके घर पे बुलडोजर चलवा दिया जाए, उकर दिया जाए तो हिंदू खुश हो जाएंगे। और वो करने में भारतीय जनता पार्टी कोई कसर नहीं किया था। हम तो जिस दिन सुने थे उसी दिन कहा था कि जो आदमी 70-80 साल का है वो क्या रेप करेगा, क्या बलात्कार करेगा। जब वो बयान दे रहा है कि हम वहाँ पे थे नहीं, आप मेडिकल करा लीजिए, जांच करा लीजिए, तो ये एक राजनैतिक प्रेरित जो कार्य कर रही है भारतीय जनता पार्टी, उसका खामियाजा जो है आज सामने देखने को मिल रहा है। क्या लगता है जो बुलडोजर कार्रवाई की गई वो उचित थी? नहीं, बिल्कुल उचित नहीं था। ये तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के एक गलत मैसेज देने के कारण हुआ था। जो माननीय मुख्यमंत्री जी को एक गलत मैसेज दिया गया था, ये कार्यकर्ता बदनाम कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री को, प्रधानमंत्री को। ये पूरा कार्यकर्ताओं मुख्यमंत्री जी को जो है इस पे जांच करानी चाहिए थी ना। नहीं, कराना चाहिए, लेकिन अब वो भी हर आदमी सोचता है कि भाई अगर हिंदू मुस्लिम का ये मामला हो जाएगा तो हम चुनाव जीत लेंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, लेकिन ये गलत चीज़ है। राजनीतिक प्रेरित हो करके कोई गलत कदम नहीं उठाना चाहिए। सरकार को ये सोचना चाहिए कि सही क्या है, गलत क्या है। अरे आज तुम्हारी सरकार है, मैं मानता हूँ, चलिए ठीक है भाई, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हमारी सरकार है। कल को मान लीजिए सत्ता बदल जाएगी तो क्या मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जी हमको बचाने आएंगे क्या? भाई दूसरी सरकार वाले हमारे ऊपर जब आक्रमण करेंगे तो क्या ये सरकार बचाने आएगी किसी को? ये तो कार्यकर्ताओं को स्वयं सोचना चाहिए कि किसी को गलत फंसाओ ना, किसी के साथ गलत अन्याय ना करवाओ। सत्ता का इतना बड़ा दुरुपयोग नहीं कराना चाहिए किसी का कि हम पावर में हैं, हम नेता हैं, हम पार्टी के कार्यकर्ता हैं वरिष्ठ। किसी भी अगर इनसे हमारी दुश्मनी है तो हम चल करके भड़का करके और उसके बाद उसका जो है सर्वनाश कर दे। अरे तुम्हारा भी तो नंबर आएगा सर्वनाश होने का। जिस दिन सत्ता बदलेगी उस दिन तुम स्वयं सर्वनाश हो जाओगे।
ये बड़ी बात है। अच्छा, पूरी समाजवादी पार्टी को फोटो लगा करके, अखिलेश यादव का फोटो लगा करके बदनाम किया जा रहा था, इसको आप कैसे देखते हैं? ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की चूक है। इसको हम चूक ही कहेंगे कि जो कि नेता और कार्यकर्ता के कहने पे इतना बड़ा एक्शन ले लिए। पहले उनको जांच करवानी चाहिए और सोचना चाहिए था कि कोई आदमी अगर 70-80 साल का है तो रेप कैसे होगा, पहले इसकी जांच होनी चाहिए, उसके बाद इनके ऊपर कार्रवाई करवाना चाहिए। उस समय उनका बड़ा परिवार बिलख रहा था, उनकी बच्चियां कह रही थी, मोहित खान की बच्चियां कह रही थी कि हमारे पापा ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन अंततः जो है बुलडोजर से पूरी कार्रवाई की गई और बड़ा चढ़ा करके उसको दिखाया गया। तमाम भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता वहां पहुंच रहे थे और बड़ा जश्न मना रहे थे, फोटो डाल रहे थे, वीडियो बना रहे थे। आज वो कम से कम जाएंगे उस पीड़ित परिवार से माफी मांगने के लिए? जाएंगे नहीं, वो भाजपा से बहुत दूर भाग जाएंगे। अब लोग झंडा नहीं लगाएंगे भारतीय जनता पार्टी जो चल रहा है महाभारत। ये भारतीय जनता पार्टी झंडा लगाना बंद कर देंगे लोग, प्रचार करना तो बहुत दूर की बात है। जो स्थिति चल रही है अभी देखिए, आप छात्र को छात्र से लड़ाया जा रहा है, हिंदू मुसलमान लड़ाया जा रहा है, धर्म की राजनीति बहुत तेज हो गई हमारे भारत में, जबकि रोटी कपड़ा मकान की राजनीति नहीं है कि लोगों को रोजगार मिले, शिक्षा मिले। भाई ये सबसे बड़ी बात है। नेता और राजनीति क्या कहती है? कहती है बेरोजगारी खत्म करो, महंगाई कम करो, शिक्षा पर विशेष ध्यान दो। यही तो होता है, लेकिन उस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। उससे भटकाया जा रहा है। हिंदू मुस्लिम करो, बुलडोजर चलवा दो, किसी घर तोड़वा दो, तो इससे 10 हिंदू खुश हो गए। लेकिन जब 10 हिंदू के घर पे बुलडोजर चलेगा तो 20 हिंदू खुश होंगे। ऐसे ऐसे करके पूरा सर्वनाश हो जाएगा हिंदुओं का। आज हो रहा है, सही बात, आज हो रहा है, सामने आ रहा है। ठीक बात। अरे अभी सत्ता जब परिवर्तन होगी तो समाजवादी पार्टी की सरकार बने, या हम तो कह रहे हैं कि बहन जी की सरकार आएगी 2027 में। अब बहन जी की सरकार आ जाएगी तभी समझ लीजिए कि लोगों का कल्याण होना तय है। नहीं तो इतनी बदले की भावना की राजनीति हो जाएगी कि जिसका बचना मुश्किल हो जाएगा। भाजपा, अरे भाजपा में पहले हम भी थे, ठप्पा लगा था, लेकिन जो है इतना भागने के लिए रास्ता नहीं मिलेगा भाजपाइयों को। मैं बता रहा हूँ आपको, ऐसी हकीकत वो बना अगर सपा की सरकार आ गई तो ये जो विष बोया गया है ना, ये विष ऊपर आएगा और उबाल मारेगा तो लोग मरना चालू कर जाएंगे। ये कर दिया गया। हाँ, जो जातिवाद का जहर ये बो करके जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी, और जा ही रहे, अब समाप्त हो गए हैं। जब भारतीय जनता में 2 पार्टी हो गई तो उसमें कुछ बचा नहीं है। ठीक बात है।